नहीं नहीं करीना जी, जबरदस्ती आप किसी से प्यार नहीं करवा सकते, और मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तो आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि प्रीता एक बहुत अच्छी लड़की है। हर बार कहा है, इस बार भी आपको ये समझाने की कोशिश ही कर सकती कि प्रीता सच में दिल की बहुत अच्छी है। वो अब इस लूथरा परिवार की, इस घर की बहू बन चुकी है। बहुत प्यार करती है वो आप सबसे, बहुत मान देती है आप सब लोगों का। महेश जी से बहुत प्यार करती है, उन्हें बहुत इज्जत देती है। आप सबके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो बहुत प्यार करती है पैसों से। आप देख रही हैं, अभी अभी इन्होंने ही कहा कि एक माँ होने के नाते मैंने प्रीता को समझा बुझाकर यहाँ भेज दिया। आप भी तो माँ ही है ना, करीना जी की माँ। आप क्यों नहीं इन्हें समझाती? आप क्यों नहीं इन्हें दिखाती सच्चाई कि प्रीता अब इस घर की बहू है? इस तरीके से वो प्रीता के बारे में बात नहीं कर सकती। वैसे भी इस घर की तो रीत है, आप लोग बहुओं को हाथों पर रखते हैं। मैं जानती हूँ आप राखी जी से कितना प्यार करती हैं, शर्लिन से कितना प्यार करती हैं, उसकी हर बात मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो प्रीता भी तो इस घर की नई बहू है, उसे भी तो आप मान देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे। ये किस तरीके से बात कर रही हैं आपकी घर की बहू के बारे में? आपको इनको समझाना चाहिए ना, आप इन्हें समझाइए। मैं तो बस हमेशा यही चाहूंगी कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरी बेटी के सर पर हमेशा बना रहे। सला एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। बेटी को पुलिस और एनजीओ वालों के साथ भेजकर यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो। वाह। एक्चुअली यू नो व्हाट, काश कि मैं भी तुम्हारी जैसी होती। तुम दिखने में कितनी सिंपल और भोली हो सरला, और एक्चुअली कितनी चालाक हो। अगर मैं तुम्हारे जैसी होती तो शायद मायरा आज इस घर की बहू होती। रमोना जी, आप मेरी जैसी और मैं आपकी जैसी नहीं हो सकती। आप करण को अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन मैं करण को अपना दामाद कभी नहीं बनाना चाहती थी। उस जैसे लड़के के साथ मैं अपनी प्रीता की शादी कभी भी ना करती। मुझे तो अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का चाहिए था, जो उसे प्यार दे, इज्जत दे। लेकिन क्या करें, बच्चों का मन, प्रीता को करण पसंद आ गया और प्रीता करण को अपना जीवन साथी बनाना चाहती। तो जैसा आपने कहा ना, हाँ बिल्कुल वैसी ही माँ हूँ मैं। अपनी बेटी का साथ देती हूँ और आज भी उसका साथ ही देने यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी जो भी करेगी ना, मैं ढाल बन के उसके साथ खड़ी रहूंगी। इसीलिए अगर उसने करण को अपने लिए चुना है तो करण मेरा दामाद है। 1 सेकेंड सरला जी, आप कहना चाह रही कि करण आपको पसंद नहीं है? That's a lie. इस शहर की हर औरत चाहती है कि उसकी बेटी की शादी करण लूथरा से हो और वो करण लूथरा की सास बने। है ना, आपको करण पसंद नहीं है? I don't believe you. रमोना आंटी, अब आप हमारे लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम आपको यकीन दिलाते फिर रहे, यू नो। हाउ डेयर यू सृष्टि, ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरी मम्मा है। क्वाइट। क्वाइट आपको रमोना आंटी को बोलना चाहिए था, हमें नहीं। मामा, इनकी बातों को दिल पे मत लेना, चलिए। देखा, look at her behavior. Obviously, you know where they're coming from. आंटी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पुत्र, अब सरला जी हमारी रिश्तेदार बन गई है, क्या बोलूं मैं उन्हें? अब मायरा कहाँ है? I have to find her. मुझे उससे बात करनी है और उसके बाद I'm leaving. रमोना, रमोना। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहा तो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। आखिरी बार कह रही हूँ मायरा, खबरदार जो तुमने इस परिवार के बारे में कुछ भी गलत कहा। मरने मारने की क्या बातें करती हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? किसी को मारना क्या होता है, किसी की जान लेना क्या होता है, तुम्हें पता है?
किसी परिवार के एक सदस्य को भी कुछ हो जाए ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है, सबकी जिंदगी खराब हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और तुम और शर्लिन, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने इस परिवार के साथ क्या किया है। एक सदस्य को बर्बाद नहीं किया, पूरे परिवार को बर्बाद किया। महेश अंकल की आज जो हालत है वो तुम्हारी वजह से जानती हूँ मैं, और उनकी इस हालत की वजह से इस परिवार की जो हालत है वो तुम्हें नहीं दिखती है, क्योंकि तुम देख ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। वो मुझे दिखती है। राखी आंटी को देखा तुमने? हंसती है लेकिन उनकी आंखों में कितना दुख छुपा हुआ है, वो मुझे दिखता है, क्योंकि वो मेरी माँ है। तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम जैसी लड़की को ये सब कुछ नहीं दिखता है। एक पत्नी को अपने पति से अलग करा है, इस घर के पिता है वो, और तुमने इस घर के परिवार वालों के सर से छत छीन ली, आशीर्वाद देने वाला हाथ छीन लिया, हाथ पकड़ के चलने वाला सहारा छीन लिया। बहुत घटिया लोग हो तुम और शर्लिन। ऋषभ जी को देख लो, माना कि वो बहुत समझदार है, लेकिन इतने भी बड़े नहीं है कि पूरे परिवार की भागदौड़ अपने हाथ में ले ले। आज उनके कंधों पर हर चीज का बोझ है, बिजनेस का, परिवार का, घर में सबसे बड़े होने का, क्योंकि उनका साथ देने के लिए महेश पापा नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ तो उनकी खत्म हो चुकी है, अब वो सिर्फ इस परिवार के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं। अपनी उम्र से भी बड़े हो गए। और करण ऐसा नहीं था जो तुमने देखा है। जब मैं करण से पहली बार मिली थी तो वो ऐसा नहीं था जो आज है। बच्चा था, हर बात पर हंसता था, उसके दिमाग में सिर्फ मजाक रहता था, लेकिन आज उसके दिमाग में सिर्फ गुस्सा है, जो कि एक्चुअली गम है, जिसने गुस्से का रूप ले लिया। आज वो हर किसी को शक की नजर से देखता है, और सबसे ज्यादा मुझे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को। और किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने ऐसे हालात कर दिए कि उसकी ये हालत हो गई। तुमने सिर्फ महेश पापा को चोट नहीं पहुंचाई, इस पूरे परिवार को पहुंचाई है, यहाँ तक कि उनकी माँ, पानी दादी को भी। कौन माँ अपने बच्चे की ये हालत देखना चाहती है? वो बच्चा जो हमेशा सुबह उठकर अपनी माँ का हाल चाल पता करने आता था, आज वो माँ अपने बच्चे के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठी रहती है, घंटों बैठी रहती है उसका हाल चाल पता करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। वो पलट के कुछ नहीं बोलता है, अपनी माँ से कोई बात नहीं करता है। तो समझ सकती हो ना उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी। पानी दादी मुझे कुछ गुस्सा भी करती है ना तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिल में कितना दुख है, कितना गम है, और इन सब चीजों की वजह तुम हो, तुम और वो शर्लिन। करीना बुआ भी मुझसे कुछ गलत कहती है ना, कड़वा कहती है, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं उनके लिए भी अच्छा सोचती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो भी एक ऐसी बहन है जिससे उनके भाई का साथ छीन लिया गया है। उनके दिल में भी उतना ही दुख है जितना बाकी परिवार के दिल में। और तुम क्या बोल रही हो कि ये शादी करण ने मुझसे बदला लेने के लिए की, मैंने उससे शादी की ताकि तुमसे बदला ले सकूं? नहीं, ये शादी इस वजह से नहीं हुई। ये शादी इसलिए हुई क्योंकि शायद भगवान को तुमसे बदला लेना था। वो नहीं चाहते कि इस परिवार में तुम जैसी शरूप न खाए रहे, इसलिए उन्होंने मुझे इस परिवार की ढाल बनाकर यहाँ पर भेज दिया। और जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों इस परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? हाँ, क्या लेक्चर दिया है प्रीता तुमने। आई लव इट। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे जज्बात, क्या बोल रही हो तुम इस घर की ढाल बन के रहोगी ना। आई लव इट। तुम बनो इस घर की ढाल, तुम्हें बनना चाहिए। तुम इस घर में रहना पड़ेगा ना तुम्हें, इस घर की ढाल बनने के लिए। पर एक प्रॉब्लम है, तुम इस घर की ढाल तो तब बनोगी ना जब इस घर में रहोगी, और मैं इसी घर में रहूंगी। सीता हो ना तुम? अपने राम की सीता हूं मैं। अब नहीं रहोगे। क्या करोगे तुम? सीता हरण। हटो सामने से। कहाँ जा रही हो? कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? हो गई हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी।
जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। करण तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ कोई आएगा तो वो है रावण।